अगर आपके पास ज्यादा फंड नहीं है बट यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, क्या छोटे छोटे बिजनेस भी इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा हमको मिल रही है, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो अगर आपके पास ज्यादा फंड नहीं है पर यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस आइडिया कि मैं उसको कैसे एक अलग ही लेवल पर बूम करूं, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं बात करने वाला हूं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज की कि कैसे ये इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रही है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है और कैसे आप खुद अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली इफ आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन, एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम लगे एंड उनका टर्नओवर, साल का टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी करंटली इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इसी के कारण वो बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट से अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ले सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और हमने बहुत बार देखा होगा कि यार जो रूरल एरियाज में स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज है या फिर जो अलग अलग पीथमपुर में जो SEZ में इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश है, वो बहुत अच्छे से रन कर रही है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, टैक्स में बेनिफिट, अलग अलग सब्सिडीज मिलना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी, ये सारे बेनिफिट्स के साथ एक अब बहुत ही अबव लेवल पर जा सकते हैं। बेसिकली जहां कम वर्कर्स हो और प्रोडक्शन कम हो और इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन आप उसको एक हाई लेवल तक टच कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलने वाला है एज पर द MSMED एक्ट। आज गवर्नमेंट इसको बहुत एनकरेज कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मेड इन इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिसको हम एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल का प्रोडक्शन, बिवरेजेस, फूड इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आप आसपास अपने देखेंगे तो आप पाओगे कि हाँ, मैं इसका भी बिजनेस कर सकता हूँ, इसका बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजों का हम बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या खत्म होती है एंड सेकंड अपना कल्चर भी प्रमोट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर क्लॉथ का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका पूरा प्लांट डालेंगे, मशीनरी डालेंगे और हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड अगर हो तो सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज में हम बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी हमारे बिजनेसमैन को, और कोई ट्रेडर हो, कोई रिटेलर हो, इन सबको हम सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं तो हम सर्विस इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑटोमोबाइल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सर्विस एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन करी, तो इन दिस वी आर स्टार्टिंग अ सर्विस इंडस्ट्रीज। थर्ड हो सकता है हमारी एंशियरी इंडस्ट्रीज। एंशियरी इंडस्ट्रीज का मतलब है हम मेन प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बट जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि बहुत हेल्पफुल होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर एक पूरी कार बन रही है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है उसके टायर बनाने का, तो दिस टायर सप्लाई इज आवर एंशियरी इंडस्ट्रीज और हम टायर सपोर्ट करेंगे और एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उस मेन प्रोडक्ट में उस चीज को सप्लाई करने जा रहे हैं। फोर्थ होता है एक्सपोर्ट यूनिट्स। एक्सपोर्ट यूनिट्स का मतलब है कि हमारे 50% या उससे ज्यादा का प्रोडक्शन, उससे ज्यादा का सप्लाई बाहर की कंट्रीज में हो रहा है। इसमें हमको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम SEZ में अगर हो आप तो आपको GST की लिमिट भी लेनी पड़ती है, आपको GST नंबर में भी बहुत छूट मिल सकती है। इसका अलग ही असिस्टेंस और सब्सिडी भी अगर आप एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं तो। अगर आप एक फार्मर हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं फार्मिंग की जो बाहर की कंट्रीज में, फ्रूट्स हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए, उसकी डिमांड है बाहर की कंट्रीज में, तो आप सोच सकते हैं कि हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ एक्सपोर्ट यूनिट। और भी इसके अलावा विलेज इंडस्ट्रीज होती है जिसमें रूरल एरियाज में सपोर्ट मिलता है कि अगर आप रूरल एरियाज में हो तो आप एज अ विलेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो और आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे असिस्टेंस ऑलरेडी इसमें ले सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ फीचर्स की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, मैनेजमेंट। यहां पर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे आप देख रहे हो, आपको बिजनेस में आइडिया है कि ये बिजनेस में करने का सोच रहा हूं और मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है, देन यू आर द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। इससे मैनेजमेंट में डिस्प्यूट नहीं होती, बट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन करने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सेकंड, लेबर यूटिलाइजेशन। जहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, प्लांट एंड मशीनरी इतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं कर रखे, तो आप एक एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर रहे हो जहां पर आपको लेबर का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ डिलीवर करना पड़ेगा मार्केट में। तो लेबर यूटिलाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इन इंडस्ट्रीज का। फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज आपके पास कम हो तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है आपके पास वो एक मिनिमम क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एक बेस्ट प्रोडक्ट देना, एक बेस्ट यूटिलाइज करके एक बेस्ट सर्विस देना, एक
फीचर होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करूं, तो आप डायरेक्ट उद्योग आधार स्कीम में खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो भी केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर्स वाले डिटेल्स होते हैं, आपका बैंक डिटेल्स, आपका आधार, आपका पैन और जो भी अलग रिक्वायरमेंट्स है, आप अपना फॉर्म फिलअप करके उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ, सब्सिडी के साथ अपना खुद का बिजनेस रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज टेकिंग द स्टेप एंड इंप्लीमेंटिंग इट। अगर कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है तो गो रजिस्टर योरसेल्फ और उसका धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके उसको एक बड़े लेवल पर कन्वर्ट करने का सोचना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप का रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, जिससे आपकी जर्नी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज अ ओनर बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। अगर आप अपने डेटा को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज, शेयर एंड स्टोर करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से लियो ऐप डाउनलोड करिए, साइन अप करिए अपने गूगल अकाउंट के द्वारा या फिर अपने मोबाइल नंबर के द्वारा। इसमें 60 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओनर्स को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। केवल आपको अपना टेम्पलेट और कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर के लिए ऑर्डर रजिस्टर्स, पेमेंट के लिए पेमेंट रिसीव्ड रजिस्टर्स, जीएसटी के लिए जीएसटी रजिस्टर्स, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका डेटा आराम से आप मैनेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप, जीमेल के द्वारा आराम से किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। तो इफ यू आर थिंकिंग टू make your business run easily, go download this app as soon as possible.